नमस्कार दोस्तों, न्यूज डंका हिंदी में आप सभी का स्वागत है। 2014 से पहले बीजेपी हिंदी भाषी राज्यों में ही अपनी सरकार चला रही थी, लेकिन नरेंद्र मोदी के पीएम पद संभालते ही बीजेपी ने पूर्वोत्तर के राज्यों में अपने संगठन को मजबूत किया। अब पूर्वोत्तर के कई राज्यों में बीजेपी अकेले या अपने सहयोगियों के साथ सरकार में है। सोमवार को आए एग्जिट पोल में पूर्वोत्तर के त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी सरकार बनाने का अनुमान लगाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पूर्वोत्तर के राज्यों में सिकुड़ती नजर आ रही है, जबकि हाल ही में कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि कांग्रेस के लिए यह यात्रा मील का पत्थर साबित होगी। हालांकि इस यात्रा का अभी तक कोई असर देखने को नहीं मिला है। बताया जा रहा है कि त्रिपुरा में बीजेपी के आगे कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन वाला दांव फेल हो गया है। ऐसा ही नागालैंड में भी हुआ। यहाँ बीजेपी और एनडीडीपी गठबंधन के आगे अन्य दल बेअसर दिखाई दिए। अगर एग्जिट पोल का अनुमान सही साबित हुआ तो बीजेपी त्रिपुरा और नागालैंड में सरकार बना सकती है। हालांकि इस एग्जिट पोल में मेघालय में बीजेपी कुछ खास करिश्मा नहीं करते हुए दिखाई दे रही है। बहरहाल असली परिणाम 2 मार्च को आएगा। देखना होगा कि मेघालय का क्या होता है। गौरतलब है कि त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के विधानसभा में 60-60 सीटें हैं। इन तीनों राज्यों में बीजेपी अपने दम पर या अपने सहयोगियों के साथ 2018 से सरकार चला रही है, लेकिन एक बार फिर 2 राज्यों में बीजेपी के सत्ता में लौटने का अनुमान लगाया गया है। त्रिपुरा की बात करें तो यहां बीजेपी अकेले सरकार चला रही थी। इतना ही नहीं, बीजेपी त्रिपुरा में अकेले चुनाव भी लड़ी थी, जहां बीजेपी के सत्ता में दोबारा लौटने की भविष्यवाणी एग्जिट पोल में की गई है। यहां 36 से 45 सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई है, जबकि बहुमत का आंकड़ा 31 है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर अनुमान परिणाम में बदलते हैं तो बीजेपी जादुई आंकड़ों से ज़्यादा सीटें जीत सकती है। अगर हम नागालैंड की बात करें तो बीजेपी यहां नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी कि एनडीडीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, जहां उसे एग्जिट पोल में 38 से 48 सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई है। जबकि मेघालय में बीजेपी ने नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी कि एनपीपी के साथ सरकार में थी, लेकिन इस चुनाव में दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी थी। यहां बीजेपी को ज़्यादा सीटें मिलने का अनुमान नहीं है। आगे यहां क्या होगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने पूर्वोत्तर के राज्यों में अपना दम दिखाया है, उससे साफ होता है कि लोग बीजेपी की सरकार चाहते हैं। इन राज्यों में बीजेपी अपना किला मजबूत कर रही है। बता दें कि त्रिपुरा में बीजेपी को मात देने के लिए कांग्रेस और लेफ्ट ने अपने 25 साल पुराने दुश्मनी को भुलाकर एक साथ आए थे और साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन उनका दांव कामयाब होता दिखाई नहीं दे रहा है। बीजेपी को 2018 में 36 सीटें मिली थीं, जबकि कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। इस बार बीजेपी को पिछली बार से ज़्यादा सीटें मिलने का अनुमान है। बताया जा रहा है कि बीजेपी को इस बार 45% वोट मिलेंगे। त्रिपुरा में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी भी चुनाव मैदान में थी, लेकिन टीएमसी यहां वोट कटवा पार्टी साबित हुई। ममता बनर्जी ने खुद चुनाव प्रचार किया था। एग्जिट पोल में मेघालय में एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन वह बहुमत के जादुई आंकड़े से काफी दूर नजर आ रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि मेघालय का किंग मेकर कौन होगा? कांग्रेस और बीजेपी सत्ता में शामिल होगी, क्योंकि बीजेपी को एग्जिट पोल में 4 से 8 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि कांग्रेस को 6 से 12 सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई है। मालूम हो कि पिछले चुनाव में बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 21 सीटें मिली थी, जबकि एनपीपी को 20 सीटें मिली थी। इस बार सभी दल अकेले चुनाव मैदान में उतरे थे। वही बीजेपी का नागालैंड में एनडीपीपी के साथ चुनाव मैदान में उतरना सफल रहा। बीजेपी गठबंधन को 38 से 48 सीटें मिलने की भविष्यवाणी की गई है। कांग्रेस को कोई यहां सफलता मिलती दिखाई नहीं दे रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्वोत्तर के इन तीनों राज्यों में जिस तरह से कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही है, इससे साफ है कि जनता में कांग्रेस को लेकर कोई उत्सुकता नहीं है। 1 माह पहले ही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा खत्म हुई है, जो कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक निकाली गई थी, जिसके बारे में कांग्रेस के नेता बड़े बड़े दावे कर रहे थे।
लेकिन यह यात्रा कांग्रेस की किस्मत नहीं बदल पाई। हालांकि एक बार फिर कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकालने की प्लानिंग कर रही है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि जिस कार्य का कोई नतीजा ही नहीं निकले तो उसको करने से क्या फायदा। दूसरी बात यह कि इसी साल यानी कि 2023 में 9 राज्यों में चुनाव होने हैं। ऐसे 2 राज्य हैं जहां कांग्रेस सरकार चला रही है, जिसमें राजस्थान और छत्तीसगढ़ शामिल है। तो क्या इन राज्यों का चुनाव परिणाम पर असर कांग्रेस के शासित राज्यों पर पड़ेगा? वहीं बीजेपी की बात करें तो पार्टी यहां के चुनाव परिणाम को प्रचारित करने की कोशिश करेगी। बीजेपी को इन राज्यों के चुनाव परिणाम बूस्टर की तरह काम करेंगे। बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इन राज्यों के चुनाव परिणाम को जनता के सामने रखेगी। इन 3 राज्यों के चुनाव में बीजेपी ने पीएम मोदी सहित कई बड़े नेताओं को मैदान में उतारा था, जबकि कांग्रेस के नेता चुनाव प्रचार में नहीं उतरे थे। राहुल गांधी खुद चुनाव प्रचार नहीं किए थे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताज़ा खबरों के लिए न्यू डंका ऐप को डाउनलोड करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।